शिवानी दीदी, हम एक बात पूछने चाहते हैं। बहुत भाई बहनें कहते हैं, उनको तो लगता है हम प्यार से कहते हैं, दादी गई हमारा तो सब कुछ चला गया, बाबा का दूसरा रथ भी चला गया, अब तो बाबा का मिलना नहीं होगा। क्या जवाब देंगे उनको? एक स्टूडेंट लाइफ को देखते हैं। एक पूरा साल होता है हमारे पास स्टूडेंट लाइफ में। स्टूडेंट मतलब स्कूल में जो होते हैं। पहले टीचर रोज़ पढ़ाता है स्कूल में। कैसे होती है पढ़ाई? रोज़ हम स्कूल जाते हैं, रोज़ हम पढ़ते हैं, रोज़ हम स्कूल जाते हैं, रोज़ हम पढ़ते हैं। फिर जैसे जैसे हम थोड़ा सा एग्ज़ाम के नज़दीक आते हैं ना, तो रोज़ की पढ़ाई बंद हो जाती है। उसके बाद टीचर बीच बीच में बुलाता है, आओ पढ़ो जाओ, घर में पढ़ो, आओ पढ़ो जाओ। तो पहले ब्रह्मा बाबा द्वारा रोज़ मुरली चलती थी, रोज़ की पढ़ाई। उसके बाद वो पाठ पूरा हुआ। फिर कभी कभी हम जाते थे मधुबन ना, तो पहले तो हफ्ते हफ्ते में ही हो जाता था। फिर उसके बाद 6 महीने में 15-15 दिन के बीच जाओ, डायरेक्ट मुरली सुनो, अब अपने अपने घर जाओ और पढ़ाई करो। अब जो पूरे साल के एग्ज़ाम से जस्ट थोड़े पहले दिन का समय होता है, क्या उस टाइम टीचर सामने आकर पढ़ाते हैं? क्या उस समय टीचर सामने आकर पढ़ाते हैं? नहीं। अब टीचर कहते हैं, जो मैंने पूरे साल पढ़ाया, जो मैंने पूरे साल पढ़ाया, अब उस पढ़ाई को तुम जल्दी से कूट कूट के अपने अंदर भर लो। ये एग्ज़ाम का समय आ चुका है। एग्ज़ाम मतलब फाइनल टाइम, फाइनल टाइम। तो बाबा ने, और हम तो रोज़ ही बाबा की मुरली अभी भी स्टडी करें, लेकिन जो सम्मुख मिलन होता है, एक चीज़ हमें याद रखनी होगी, संगम युग में कोई ऐसा सीन नहीं हो सकता जो संगम युग को नीचे लेकर आता है। कई गीत बने पिछले हफ्ते में, कई ऐसी बातें आई, अब तो संगम युग खाली हो गया, अब तो हम अधूरे हो गए। अब हम ऐसे शब्द कैसे बोल सकते हैं? हम ऐसे शब्द कैसे बोल सकते हैं? भगवान का कार्य चल रहा है। संगम युग, डायमंड युग सिर्फ और सिर्फ कैसे जाने वाला है? संगम युग में कोई सीन नहीं ऐसे आ सकती जो संगम युग को डाउन लेकर जाएगी। संगम युग सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ऊपर उड़ती कला का युग है। स्टाइल बदलेगा, विधि बदलती है ना, सिर्फ तरीका बदलता है। तो जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए होंगे तब क्या सोचा होगा सबने, लेकिन फिर विधि बदली। हम में से तो मेजोरिटी ने ब्रह्मा बाबा की साकार पालना नहीं ली है। कौन कौन है जिन्होंने नहीं लिया? नहीं लिया। क्या हमें कभी भी लगा कि हमने कुछ मिस किया है? किस किस को लगता है हमने कुछ मिस किया है भगवान की पालना में? कुछ भी नहीं। अब जिन्होंने ली है उनका तो बहुत भाग्य है, लेकिन जिन्होंने नहीं ली है उन्होंने भी कुछ मिस नहीं किया है। इतना वंडरफुल है। जिन्होंने ली है उनका बहुत भाग्य है, लेकिन जिन्होंने नहीं ली है उनको भी नहीं लगता कि उन्होंने कुछ मिस किया हुआ है, क्योंकि ये किसी मनुष्य आत्मा का कार्य नहीं चल रहा है, ये परमात्मा का कार्य चल रहा है। अब हम सब ने अव्यक्त बाप दादा की पालना ली है। अब बहुत सारे बच्चे आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि अभी और नए नए आने वाले हैं। जो नए आएंगे अब, उन्होंने अव्यक्त बाप दादा की पालना भी नहीं ली होगी। क्या लगता है उनको? कुछ ऐसा लगेगा कि उन्होंने मिस किया कुछ? क्या लगता है उनको? लगेगा कि उन्होंने कुछ मिस किया है, क्योंकि अभी तो बहुत सारे बच्चे आने हैं और उन्होंने कोई डायरेक्ट अव्यक्त मुरली वो नहीं सुनेंगे, नहीं मिलेगा वो चांस। क्या उनको ऐसा लगेगा कि उन्होंने कुछ मिस किया है? हो ही नहीं सकता। और भगवान ने आज की मुरली में सुना दिया है, चाहे 1 साल का बच्चा हो, चाहे 50 साल का बच्चा हो, चाहे सरेंडर्ड हो, चाहे गृहस्थी हो, अधिकार सबको एक समान होगा। ये निश्चय की कमी है अगर हम कहते हैं कि अब क्या होगा, क्वेश्चन मार्क ड्रामा की सीन के ऊपर। आज की मुरली वाह ड्रामा वाह, उसने रिपीट करवाया आज भगवान ने। बोलो बाप शक्तिवान नहीं, बाप से ज़्यादा ड्रामा शक्तिवान, और बोलो वाह
ड्रामा वाह, मीनिंग क्या? क्योंकि हम एक हफ्ते से ड्रामा को थोड़ा सा एक हफ्ते से क्या कर रहे थे, अब क्या होगा, अब तो सूनापन आ गया, अब तो खालीपन। किस पे? निश्चय की कमी। भगवान का कार्य चल रहा है, विधि बदलेगी, तरीके बदलेंगे, स्टाइल बदलेगा, लेकिन भगवान की पालना हर आत्मा को, जो संगम युग तक एंड में लास्ट आत्मा भी भगवान को पहचानेगी ना, उसको भी नहीं लगेगा कि उसने कुछ मिस किया है, क्योंकि वो सागर है, वो सागर है, वो कोई फिजिकल चीज से लिमिटेड नहीं है। दादी के द्वारा बाबा ने हम सबको भरा। आपको नहीं लगता बाबा हम सबको यूज करके सबको भरेगा अब जो आएंगे? हो सकता है या नहीं हो सकता? दादी के द्वारा लाखों लोगों ने भगवान को पहचाना है, लेकिन अब बाबा कहता है सृष्टि की हर आत्मा कहने वाली है मेरा बाबा। उसके लिए कितने रथ चाहिए होंगे? अब कितने रथ चाहिए भगवान को? बोलो। सृष्टि की 800 करोड़ आत्माएं कहें मेरा बाबा, तो उसके लिए भगवान को अब कितने रथ चाहिए? ये टाइम है, ऑफर ओपन है। जो जो अपने को ऑफर करना चाहे तो बाबा को लो मैं अवेलेबल, मुझे यूज़ करना, सबको अपने आप को प्रत्यक्ष कराने के लिए। वो हम सबको यूज़ करेगा। उसने दादी को यूज़ किया है, अब हम वो सबको यूज़ करेगा, अगर हम अपने आप को ऑफर करने के लिए रेडी है। रेडी है? रेडी है? दादी को बाबा यूज़ कर सकता है, वो अलग तरीके से यूज़ किया, हमें यूज़ करेगा, अलग तरीके से यूज़ करेगा, सिर्फ विधि बदलेगी। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, शिव बाबा ने कहा सिर्फ विधि बदली। दादी गुलजार अव्यक्त हुई है, सिर्फ विधि बदलेगी, पालना वही रहेगी, कार्य वही रहेगा। समय हम सबको चांस दे रहा है कि हम अपने आप को भगवान को ऑफर करें आज, कि आपका एक रथ सिर्फ फिजिकली नहीं है ना, लेकिन हम सारे रथ नहीं बैठे हैं, हम सारे रथ नहीं बैठे। आप हमें यूज़ करो और आप जिस जिस आत्मा को टच करना चाहो करते जाओ। जैसे दादी ने समर्पण किया, आज हम अपने व्यर्थ को समर्पण करने के लिए रेडी हैं। आप हमें यूज़ करते जाओ। संगम युग के कोई भी सीन को कभी क्वेश्चन नहीं करना है। संगम युग के सीन को क्वेश्चन किया, ये कहा कि हम दुखी हैं, हमारा संगम युग दुनिया अधूरी हो गई, तो ये भगवान पर निश्चय की कमी। इसलिए बाबा ने आज मुरली में कहा, कहो सब मिलकर वाह ड्रामा वाह। कहो मिलकर सभी। आने वाला संगम युग कैसा होगा? पहले से कम? पहले से कम? क्या पहले से कम होगा? नहीं, डायमंड युग है। इसलिए इस ड्रामा की कोई भी सीन में सिर्फ बाबा को शुक्रिया करते जाना है, दादियों को शुक्रिया करते जाना है, और अपनी जिम्मेवारी को क्या करते जाना है और पक्का, कि अब हम अलबेले नहीं, हम भी उनकी तरह अपने व्यर्थ को, इधर उधर की बातें, इधर उधर की सोच, इस सब को समर्पण करें, ताकि जैसे बाबा ने दादी को यूज़ किया, तरीका अलग होगा, लेकिन बाबा हम सबको यूज़ करके 800 करोड़ लोगों ने कहना है मेरा बाबा। ये सीन को रोज़ देखना है। 800 करोड़ लोगों ने कहना है मेरा बाबा। ये भगवान के महावाक्य हैं, और वो सिर्फ तब हो सकता है जब मेरे बाबा को इतने सारे रथ मिल जाएं। तब हम जहाँ जहाँ होंगे हर एक आत्मा भगवान को पहचान जाएगी। ओम शांति।